कहा ब्रह्मचर्यम मधासुक्ति पत्रावल्यां च भोजन कुर्या नित्यं तथा प्रति। भागवत जब समाप्त हो जाए, विश्राम हो जाए, तब फिर भोजन करना चाहिए। पर एक बात और ध्यान रखना, भागवत का विश्राम जब हो जाए और मंच शांत कर दी जाए तो फिर मंच को दोबारा नहीं खोला जाता। व्यासपीठ व्यास की होती है, व्यासपीठ पर और कोई अन्य कार्यक्रम नहीं चलते। प्रवचन है, उनके लिए मंच नया बनाया जाता है। इसी को समझो। आप ये सोचो कि मंच पर दो 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, हमें आपको क्या करना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे हो कि करना क्या चाहिए, जिसका जो धंधा हो वो काम कर रहे हैं, जाके जाके जीत का चले से कोई काम करे। कृष्ण अपमान किसी का ना हो, सम्मान सबका करो, पर पूजन ध्यान भजन एक। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनके घर में इनके जेठ भी होंगे, इनके ससुर भी होंगे, इनके देवर भी होंगे और इनका पति भी होगा। तो ये जेठ ससुर देवर से जैसे बातें करते हैं और पति से भी बातें करते हैं, क्या जैसे पति से बातें करते हैं या जैसे पति से हाव भाव रखती हैं, क्या वैसे जेठ देवर ससुर से रखेंगे? नहीं ना। अगर जो नारी पति जैसा भाव जेठ देवर ससुर से रखती है तो वो नारी नारी नहीं व्यभिचारिणी है। और इसी प्रकार से हमारा आपका भी ध्यान जो परमात्मा को छोड़कर के अन्य देवी देवताओं के साथ वही भाव है, तो हम आप भी व्यभिचारी भक्ति करते हैं। इस व्यभिचार प्राप्त कर लेंगे लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। मोक्ष होता है तो प्रेम रचना भक्ति से ही होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। तो यहाँ पर हमें आपको सभी देवी देवताओं का मान सम्मान करना है, वंदन करना है, नमन करना है, प्रणाम करना है, परंतु पूजन भजन अपने परमात्मा का करना है, क्योंकि आत्मा का खास। तो इसलिए कृष्ण भक्ति परम प्रेयम शास्त्र सारस्य वही। क्या मतलब क्या है? शास्त्रों का सार भी है। संस्कृत में कहते हैं कि शास्त्र सारस्य वही। वो भाई हिंदी हम कर रहे हैं कि शास्त्रों का सार भी है यही। कोई भी शास्त्र उठा करते चलो, अंत में परमात्मा कृष्ण की ही भक्ति लिख ले। देखिए हम देख रहे उठा रहे हैं
शिव पुराण में क्या लिखा है? शिव पुराण में शंकर जी खुद कह रहे हैं, गच्छन् तिष्ठन् स्वपन वापी पिबत भंजत जपन तथा कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्य मुच्यते पाप पंचुका। शंकर जी कहते हैं कि जो गच्छन् तिष्ठन् स्वपन, गच्छन् माने चलते, तिष्ठन् माने बैठते, चलते फिरते बैठते उठते सोते जागते पिबत भंजत खाते पीते रहे हैं, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते जो लोग कृष्ण कृष्ण
तो वहां अपनी चर्चा चल रही है। राधा सब वेदन को सार रखेगा राधे राधा। अच्छा, राधा जब सब वेदों का सार है तो राधा कृष्ण में कोई क्या अंतर है? राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं। राधा कृष्ण दोनों एक हैं। जो तरंग जन्मा, जैसे जल में तरंग उठती है, वैसे मेरे बंधु परमात्मा के अंदर एक तरंग उठी और उनकी अहलाद की शक्ति राधा बन गई। बोले राधा रानी सरकार की। जब राधा कृष्ण जब लोग एक है, ये अंतर नहीं है, तो इसका मतलब परमात्मा कृष्ण ही वेदों का सार है। अंत में भागवत के वासुदेव परामेण, वासुदेव परामथ, तुम शायद को आवाज देनी पड़ेगी। आवाज नहीं तो कैसे थोड़ा जो काम चलाओ और थोड़ा धीरे बोला करो। हमें सूचना मिली कि शाम के पंडित जी से भी तुम्हारी कुछ चलो थोड़ा शांति रखो और देव। हम लोग तुमको चला रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, सीटी मार दिया हमने, कहना सब बना दो एक बार, उनको बता दो, खोल दो। थोड़ी और बढ़ाओ, सीटी ना मारते बढ़ाओ, सीटी रोको कहीं से ना। सीटी रोकने वाला वॉल्यूम अलग होता है। वेदों का हम पाठ करते हैं, चलवाइए, वो वासुदेव भगवान को पसंद करने के लिए करते हैं। वासुदेव परामथा, हम यज्ञ करवा रहे हैं, मत माने यज्ञ भी करते हैं तो वासुदेव भगवान ही से प्रसन्न होते हैं। लिखा है वासुदेव परा योगा, योग भगवान कृष्ण को ही कहा गया है, तो इसलिए योग के द्वारा भगवान कृष्ण ही प्रसन्न होते हैं। लिखा है वासुदेव परा क्रिया, क्रियाएं भी करते तो वो वासुदेव भगवान के लिए करते हैं। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। उन्हीं वासुदेव भगवान से हमें आपको गति मिलेगी, इसलिए हम वासुदेव भगवान के संग में जाएं। जो भी करें वासुदेव भगवान के लिए करें, खाएं पिए वासुदेव भगवान को अर्पित करके करें, खाएं पिए, काम भी कोई करे तो वासुदेव भगवान को सौंप दें। तुम जाना वो यही है। गीत तो रोज गाते हैं, सुनते समझते हैं, तेरी कृपा से भगवान मेरा काम हो रहा है, करते तो हो तुम कन्हैया का मेरा नाम हो रहा है। ये पहले दो प्रश्नों के उत्तर हमने आपको दे दिए। अब तीसरा प्रश्न आया, प्रयोजनम सतो रक्षा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है? तो गीता में ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। धर्म की गिलानी हो,
यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की गिनाई। वो बाबा ने क्या लिखा है? धर्म खिलाने में और हानि में अंतर है। उससे मिलो या जिस सब्जी से तुम्हें अर्थ हो जाए वो तुम खाओ। धीरे धीरे भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहते रहना चाहिए। राधे श्याम कहते रहना चाहिए। कहते रहो, जैसे मैंने तैसे कहो। बोले सृष्टि को, अपनी प्रजा को ज्ञान देना। भगवान के अनेकानेक अवतार हैं। उन अवतारों में दो अवतार मुख्य बताए गए, राम और कृष्ण। तो इन्होंने क्या करने के लिए कहा, परंतु आप लोग इतना ध्यान रखना कि भगवान राम ने जो किया है वो तुम करो। ये हम नहीं कह रहे हैं करो, क्योंकि राम ने जो किया है वो हम आप कर सकते हैं, तो राम ने किया। और जो कृष्ण ने किया है वो हम आप कर ही नहीं सकते। और जब कर नहीं सकते हो तो काय करो, जब कर नहीं सकते हो तो काय को करो। और अगर करोगे तो फिर तुम जानो तुम आप अनजाने नुकसान होगा निश्चित। जो भगवान कृष्ण ने किया वो कभी मत करना, जो राम ने किया वो हमेशा करते रहना। राम का चरित्र अनुकरणीय है और कृष्ण का चरित्र चिंतनीय है, वंदनीय है, पर अनुकरणीय नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं जो हम कर रहे हैं तो तुम न करो, कहे तुम कर नहीं पियो। भगवान का नैया गोवर्धन पहाड़ उठाए, लड़का बोले चिंता न करो, तुम जाओ करो, हम लगाए आप लाठी लगाए सारे बार कोई मुंह सर लगाए, बोले जाओ जाओ। भगवान ने कि देखो ऐसे करो, जो हम कर रहे सो तुम ना करो, हम तुम्हें रोक रहे, तुम मान जाओ। जो हम कर रहे सो तुम ना करो, कहे जो हम कर नहीं है सो तुम नहीं करते हो। तो मधुमंगल का बोला अकेले हो, तुम कर सका तो तुम काय कर रहे हो। भगवान ने ये भी कहा कि हम भगवान हैं, इसलिए ओ जय भगवान है। देखो इनको मोह, भगवान को मोह देख ले, ऐसी बातें करने लगे। जब बार बार ऐसी बातें करने लगे तो भगवान ने कहा तो ठीक है, ऐसे तुम नहीं मानोगे, चलो हम तुम्हें प्रैक्टिकल कर सकते। और जैसे टूटे तो सब रोए, भागे, बढ़ाए, चिल्लाए। फिर उंगली लगाई, कन्हैया ने कहा मैंने तुमसे पहले कहा था कि जो हम कर लेंगे वो तुम नहीं कर पाओ। तुम्हें रोक रहे हैं कि जो हम करें सो तुम ना करो, तुम मानते ना हो। तो भगवान ने रोका है हमें आपको कि जो हम कर सकते हैं वो तुम नहीं कर सकते हो, और जो तुम नहीं कर सकते हो
तो भाई कहावत कि बिच्छू को मंत्र नहीं जाना, सांप की बानी में हाथ डालना फिर और ऐसो करे छह चबनिए हैं। अच्छा नहीं मानते तो सुन, भगवान राम ने क्या किया? जो राम पैदा हुए आकर के तो राम ने मनुस्मृति का पालन किया है। मनुस्मृति पर आपने पूरा सर्च करके उसका पालन करने की कोशिश की है। तो देखो क्या किया मनु महाराज ने। तो मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि प्रसवर्धन्ते आयु विद्यायशो। जो बुजुर्गों का सम्मान करता है, आदर करता है, अभिवादन करता है, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन? आयु, विद्या, यश और बल। तो भगवान राम ने ये दर्शाया है कि समाज में अगर जब हम पहले प्रणाम करेंगे माता पिता को तो हमें देख करके सारा समाज करेगा, हमारी प्रजा करेगी, हमारी जनता करेगी। तो इसलिए राम ने ये अनुकरण करने के लिए। अच्छा भगवान, अब हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो माता पिता को प्रणाम करते हैं? कोई नहीं करता। अच्छी बात है जो नहीं कर रहा। अच्छा काय नहीं कर रहा? क्या कारण है? क्या कारण है जो माता पिता को प्रणाम नहीं कर रहे आप? मैंने गांव में लोगों से पूछा, यह कारण क्या है कि आप लोग माता पिता को प्रणाम करना भूल रहे हैं? तो लोगों ने कहा जमाना बदल गया। अब ऐसा जमाना आ गया है कौन किसको प्रणाम करता है। अब प्रणाम करने वाले अपने आप को समझते हैं कि हम छोटे हो जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि छोटे नहीं हो जाओगे। अगर तुम प्रणाम करोगे तो तुम जिसको प्रणाम करो तो उससे बड़े हो जाओगे। तो उसकी चार चीजें तुम छीन रहे हो, उससे पार है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनको कैंसर हो गया। जब उन्हें कैंसर हो गया तो महाराज आप कितने बड़े भक्त हैं, संत हैं, पूजा करते हैं, फिर भी आपको कैंसर कैसे हो गया? उन्होंने क्या जवाब दिया अपने भक्तों को? उन्होंने यही जवाब दिया, ये कैंसर हमारे कर्मों से नहीं हुआ। बोले फिर? बोले कैंसर जो हुआ है हमें जो भोग रहे हैं तुम लोगों का तो भोग रहे हैं। तुम लोग हमारे आकर के पैर छूते हो तो हम यही कहते हैं खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जब तुम सब जने खुश हो जाओगे तो मेरा जो सुख है वो उधर चला जाएगा तुम्हें खुश करने। जब मेरा सुख तुम्हारी तरफ चला जाएगा तुम्हें खुश करने, तो तुम्हारा दुख मेरी तरफ आएगा तो उसको मैं भोगूंगा। तो याद रखना मेरे बंधुओं, संत गुरुजन अपने भक्तों का दुख कष्ट भोगने के लिए देते हैं। परोपकार वचन मन काय, परोपकार करते हैं संत। संत स्वभाव सहज और दया, इनके अंदर जो दया होती है किसी के अंदर नहीं होती है। तो मेरे कहने का आशय आप लोगों से यह है कि आप भी परमात्मा का भजन करें, वंदन करें और गुरुजनों को प्रणाम करना पहले सीखें, तो तुम्हें चार चीजें मिलेंगे और तुम्हें लाभ। लेकिन तुम्हें आपको कौन पर चलना चाहिए। हम आप स्वयं बिगड़ते चले जा रहे हैं और जमाने को दोष लगाते चले जा रहे हैं। आ जाए, राम ने जो कर्म किए हैं वो हम आप कर सकते हैं, इसलिए करने को कहा गया है। अच्छा, राम ने तारका और वाली मारी, लेकिन कब मारी? जब 12 साल की हो गई थी। लेकिन काय से मारी?
रामायण बता रही है एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। तो बाण से मारी। उस समय बाण धनुष बाण हथियार चलते थे, तो उस समय के 12 साल के राम ने धनुष बाण से पिता का मार दिया। आज के जमाने में जो हथियार चल रहे हैं, जो शस्त्र चल रहे हैं आज के, और जिस शस्त्र अगर आज 5 साल के लड़का को, 12 साल तो बहुत है, 5 साल के लड़का को अगर दे दे जाए तो तारका नहीं, तारका की मम्मी मार दिए। समझ में आया? तो राम ने जो किया है वो हम आप करना प्रारंभ कर दें तो तारका हम भी मार सकते हैं, तुम भी मार सकते हो। लेकिन याद रखना, कन्हैया ने जो किया है वो नहीं कर पाओगे। क्यों? कन्हैया ने पूतना मारी, राम ने तारका मारी। 12 साल के जब हो गए तब वो कन्हैया ने पूतना मारी। कब मारी? मात्र 6 दिन की हड्डी तब। गंगा का 6 दिन को लड़का मछरा तक नहीं मारोगे। मार ले, बताओ कोई हाथ उठा। तो कन्हैया ने जो किया हम आप नहीं कर सकते हो। अच्छा एक बात और बता, चलो कोई बात नहीं, 6 दिन के हथियार कन्हैया ने कितना मार दिया। कोई हथियार है? कोई हथियार नहीं। तमाचो नहीं मारो, केवल दूध ही तो पियो, और दूध ही पीने में पूरे प्राण ही पी गए। पाय पान करत करत प्राण पान कर गए। थोड़े कन्हैया और बड़े भाई। अच्छा गौर करना, कन्हैया ने काली नाम को नाप दिया और नाप के रेत पे डाला, है ना? और तुम बरसात में केचुआ को देखकर, केचुआ देखा हो? केचुआ, और केचुआ को देख कर एकदम पसीना छोड़ा तो भगवान कन्हैया 7 साल के हथे गोवर्धन पहाड़ छोटी सी झिमुरी पे, झिमुरी के नक पे धारण करे रहे। और कब तक करे? 7 दिन 7 रात। हम तुमसे कह रहे तुम तो पहाड़ नहीं, चकिया के पाठ केवल उठाओ, और चकिया के पाठ 7 मिनट तक कर रहे हो। तो जो भगवान ने करो उसको तुम नहीं करते हो, जो कन्हैया ने किया वो तुम कर ही नहीं पाओगे। अच्छा एक बात बड़ी और बता दें, भगवान कन्हैया के 5 साल के थे तब उन्होंने गोपियों की चीज चुरा ले, पूरे चीज चुरा ले, सब कपड़े चुरा ले, और कछू भाव, कछू नहीं भाव। तो उन गोपियों ने मेरे बंधु भगवान से प्रार्थना हो रही भगवान बड़ा प्यार मिलता है। कलकल में ढूंढने को चले तो सारे संसार में मिलता है, लेकिन जब दिल में प्यार हो, प्रेम, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो कलकल में तुम्हें नहीं, पूरे संसार भगवान परमात्मा कहता है कि जब कुछ भी नहीं करता कि मैं। अच्छा कैसे था? पहले श्लोक को धीरे समझ, पहले श्लोक को समझ नहीं आया। एक शेर था सही, एक शेर था। ये गण का विषय है, आप लोग समझना, लगाना लोग परमात्मा को गण कर सकते हैं। एक शेर था और वो जो मरने लगा तो मरते वक्त उसने एक पत्र लिखा,
वसीयत। और वसीयत में उसने क्या लिखा कि हमारी कुल संपत्ति का बंटवारा कुछ इस प्रकार किया गया। किस प्रकार? उसमें लिखा कि मेरी जितनी संपत्ति है उस संपत्ति का 1/2 भाग यानी आधा मेरे बड़े बेटे परमात्मा को चौथा श्लोक हम आपको समझा रहे हैं। परमात्मा को कैसे समझे? परमात्मा की क्या व्यवस्था है? परमात्मा की व्यवस्था है समन्वय और उद्रेक, शामिल भी है और अलग भी है। जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोले क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड मिक्सर? मिक्सर में और मिक्सचर में अंतर था, जबकि अंग्रेजी के दोनों शब्द हैं और दोनों का अर्थ एक ही है। मिक्सचर माने भी शामिल और मिक्सर माने भी शामिल, लेकिन अंतर ये है कि मिक्सर उसे कहते हैं मिक्स, जो हम शामिल करने के बाद जब चाहे तब अलग अलग कर देता तो ये मिक्स। और मिक्सर उसे कहते हैं जो एक बार मिलने पर दोबारा हम अलग अलग ना कर पाए, उसे कहते हैं मिक्सर। जैसे अभी हम के रिश्तेदारी में जाए और पत्नी भी साथ में जाए और एक ही बैग में पत्नी के भी कपड़े रखे हैं, उसमें मेरे भी रखे हैं, तो हम आप क्या कहेंगे? मेरे और कपड़े और मेरी पत्नी के कपड़े मिक्स रखे हैं। और जब जाएंगे फिर कहो तुम दूध पी लो, पानी हमें दे दे, कर लियो नहीं करते, इसे मिक्सर कहते हैं। और जो अलग अलग हो जाए मिल जाए फिर अलग अलग हो जाए तो उसे हम मिक्सर कहते हैं। तो परमात्मा मिक्सर नहीं है, परमात्मा मिक्सर है। वो अलग हो जाता है, शामिल भी हो जाता है, एक भी हो जाता है, समन्वित हो जाता है और विपरीत भी हो जाता है। चार श्लोक नारद जी ने व्यास जी को दिए और व्यास जी ने विभिन्न 4 श्लोकों से गणेश जी से प्रार्थना की, तुम ऐसा करो, तुम्हारा लेखन अच्छा है, तुम लिखो हम बोले। गणेश जी ने भी फर्स्ट चक्कर में पढ़ अब ये थोड़ा बहुत लिखाते नहीं, बोलेंगे लिखाते रखते रहेंगे, बना बनाते रखेंगे। तो गणेश जी बोले मना भी नहीं कर सकते। गणेश जी ने कहा देखो हम लिखने को तैयार है, पर एक मेरी शर्त है। बोले क्या? बोले शर्त ये है कि तुम बोलना बंद ना करना, अगर तुमने बोलना बंद कर दिया तो हम लिखना बंद कर देंगे। बोले हम चाहे कछु बोले, उल्टो बोले चाहे शुद्ध बोले, सही बोले चाहे गलत बोले, लेकिन तुम लिखियो वही जो लिख रही हो, तुम्हें लिखने वही है जो लिखने योग्य है। अच्छा ईमानदारी की बात बताना, लिखने वाले वही लिखते कि नहीं लिखते? इसीलिए तो वकील किए जाते हैं। हम आप जाते हो हमके भैया वकील साहब रिपोर्ट लिख दो, अब रोता वाले भूखा वक्त तो जगह लड़ाई हो गई यही कहते तो तुम वकील साहब को मान જોઈએ कि लड़ाई होगी। वकील साहब पर अपने शब्द चुनेंगे, कैसे कैसे शब्द बनाए, कैसे समझ में आया? एक आदमी अपने ब्याह के कार्ड छपवा दो और प्रेस में जाके बोलो महाराज मेरे ब्याह फला फला तारीख को कार्ड छाप दे। अब तो कार्ड छापने वाले की जिम्मेदारी है कि कार्ड को कैसे छापा जाता है, उसने तो केवल प्रतियां देनी आता है, फलाने में थी वो ठीक है, फलाने में थी जिम्मेदारी, फलाने को दे, फलाने की जिम्मेदारी है ना। अब उन्होंने प्रेस वाले ने छापा कार्ड के विवरण की जगह पर क्या कर्म विवरण। हाँ बताओ गलती किसकी है? प्रेस वाले की जगह ब्याह वाले की गलती प्रेस वाले की है। तो यहाँ पर व्यास जी कह रहे हैं गणेश जी छापने वाले तुम हो, लिखने वाले तुम हो,
अगर कहूँ कार्यक्रम की जगह पर क्रियाक्रम लिख दो तो हम कौन कमाई पे चला रहे हैं। गणेश जी ने की दत्ता ऐसा न करो, तो चिंता न करो, बोलो हम लिखेंगे। व्यास जी ने बोलना प्रारंभ किया। अब व्यास जी सरल सरल श्लोक बोले तो गणेश जी तरफ हृदय में, और जैसे बीच में कठिन श्लोक रखा तो गणेश जी समझ ही ना पाओ, और जो समझने में समय लगा में और तोले तोले व्यास जी और बना में। ऐसे उन्होंने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद बना करके तैयार ये श्रीमद् भागवत महापुराण को किया। अभी पुराण तो रचना हो गई, पर इसको पढ़ने वाला, इसको प्रचार करने वाला तो कोई है ही नहीं। चिंता में डूबे हुए थे। नारद जी ने कहा तुम चिंता न करो, पढ़ने वाले का इंतजाम करता हूँ। नारद जी ने उठाई बीड़ा और सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पार्वती जी अकेली मिल गई, पर वहां पर भोले बाबा नहीं मिले। भोले बाबा नहीं मिले तो पार्वती ने पूछ दिया कि ऋषि नारद आज तक तुम बहुत दिनों में दिखाई दिए हो, कहाँ रहते हो? नारद जी बोले माता जी हमने आजकल लोगों के यहाँ जाना बंद कर दिया है। क्यों? बोले इसलिए बंद कर दिया कि लोगों में प्रेम ही नहीं रहा, और जब प्रेम नहीं रहा तो जहाँ प्रेम ना हो तो वहाँ जाना नहीं चाहिए। लेकिन हम तो तुम लोगों में जानते हैं कि तुम लोगों में बहुत प्रेम है, इसलिए हम चले आए। नारद जी ने धना की पीढ़ी पर चढ़ाया। पार्वती जी बोली हाँ 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 तो है, हम लोगों में इतना प्रेम है कि हमारे पति हमसे कोई बात नहीं छिपाते, हर बात मुझे बताते हैं। हमारे पति गुरु मंत्र लेकर जब आए गोलोक धाम से, भगवान कृष्ण से भगवान कन्हैया को गुरु बनाया भोले बाबा ने, तो गुरु मंत्र जब मिला तो गुरु मंत्र लेकर आए तो मेरे पति ने गुरु मंत्र जब किसी को नहीं बताया जाता, फिर भी मेरे पति ने गुरु मंत्र हमें बताया। नारद जी बोले तो क्या मंत्र दिया बताओ? बताएं? बोले बताओ। तो पार्वती जी कहने लगी हमारे पति को श्याम सुंदर ने एक मंत्र दिया है, यही उपदेश शंकर को नारद जी बोले हाँ ठीक है तुम्हें मंत्र तो बता दिया होगा, पर एक बात नहीं हमें बताई होगी। बोले क्या? बोले तुम्हारे पति के गले में मुंडों की माला है, बताओ उसका ही नाराज है। हम केवल जब पूछ रहे कि हमारे जाने के बाद ही कोई आया था क्या? से पार्वती जी बोली हाँ आया था। कौन आया था? नारद।
और जो गई नारद, सोई शंकर जी की हवा खिसक गई। बोले जा घर में नारद गए होंगे कुशल नहीं। नारद को मतलब है नारद। बोले जाती है तो बात रत न हो इसमें नारद। आज के जमाने में भी कई नारद मिल जाएंगे आपको, लेकिन एक बात बताएं, आज के नारद में हुआ जमाने के नारद में बहुत बड़ी अंतर है। आज के नारद लड़ाई तो करा सकते हैं, लेकिन सलाह नहीं करा सकते। इतने बार हमें मार दो और तुम हमें बेई बने। तब उन्होंने कहा हाँ हम बेई बने। बोले सो काय तुम बने? तो शंकर जी बोले हमने दवा पी ली है, और ऐसी दवा पी के हम मर नहीं सकता। पार्वती जी बोली वही दवा हमें पिलाओ। उस दवा का नाम क्या है? अमर कथा। अमर कथा किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत की कथा को ही अमर कथा कहते हैं। लेकिन कब? जब हम इसे आत्मा और परमात्मा संबंधी प्रसंग समझते। आत्मा और परमात्मा संबंधी कथा। आत्मा नाम सुख नाम आत्मा का, देव नाम परमात्मा का। तो जिसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान था, आत्मा और परमात्मा दोनों का जिसे ज्ञान था, उसे कहते हैं सुख देव। उसे कहते हैं सुखदेव। बोले सुखदेव जी महाराज। तो बोले हमने वो सुखवाणी सुनी है, वो कथा सुनी है। अच्छा, बोले तो वह कथा हमको भी सुना। पार्वती जी ने कहा ठीक है हम सुनाई, लेकिन मेरा एक विधान है, कथा कैसे सुनी जाती है? बोले कैसे? बोले हमारी आदत है कि हम आंखें बंद करके कथा कहते हैं, और जब हम आंखें बंद करके कथा कहेंगे तो सामने आप लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे ये कैसे पता चलेगा? समझ रहे हैं? तो शंकर जी ने जय कही पार्वती हमें कैसे पता चलेगा तुम सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ताकि बदले में तुम हूं कर लो, हुंकरा भरियो। अगर तुम हुंकरा भरती हुए हो तो हमें पता चला तो है कि तुम कथा सुन रही हो। पार्वती ने कहा ठीक है। भोले बाबा ने एक ताली बजाई, और जैसे एक ताली बजाई तो जितने मेरे बंधु जानवर थे सब भाग गए। भोले बाबा ने दूसरी ताली बजाई तो जितने पक्षी थे सब रह गए। भोले बाबा ने तीसरी ताली बजाई तो मेरे बंधु भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर पीछे एक सुग्गी का विकलित अंडा पड़ा था, तो तीसरी ताली में वो अंडा। अच्छा, सुग्गी माने मैना, माने तोती। न समझ पा तो तोता की मैडम है, पेट बाय उसका अंडा पड़ा था, अंडा फूटा। अगर चौथी ताली बजती तो या तो अंडा से निकला बच्चा तो मरता, या फिर गोभी उड़ जाता। चौथी ताली बजी नहीं। भोले बाबा समाधि लगा के एकदम कथा कहने लगे, मस्त हो गए नेत्र बंद करके। अरे महाआसन पर महादेव जी और बैठे आसन मार, और अमर कथा जब लगे सुनाने तो उमा के पड़ गए सूखा।
पीछे जो पहले बंदा पड़ा था वो तोता ने सोची अगर मेरा बस होगा वो कथा बना हो जाए। अच्छा ये तोता आया कहां से? ये तोता जो था गोलोक धाम से आया था। गोलोक धाम में भगवान कृष्ण अपने बाग में तोते को पाल रहे थे। राधा जी को उसने गुरु मान लिया और राधा कृष्ण जब ब्रज में अवतार ले लिए तो ये गोलोक धाम में तोता बेचारा छटपटाया, घबराया और उसने अपनी आत्मा निकाली और देह शरीर को छोड़कर उसकी आत्मा